नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी 24 का रण, बीजेपी का प्रण। जी हाँ, बीजेपी ने प्रण लिया है कि वो 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी। 543 में आपकी लोकसभा सीटों से 5-5 हज़ार लोगों को अयोध्या भेजा जाएगा। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आखिर बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है। दरअसल कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव है, लिहाजा बीजेपी राम मंदिर के सहारे फिर लोगों के बीच अपनी पेड़ को लेकर और मजबूत करेगी। हालांकि बीजेपी के प्लान पर कांग्रेस निशाना साध रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या लोगों को रामलला के दर्शन करवाने की रणनीति बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगी और लोकसभा चुनाव में इस रणनीति का कितना असर दिखेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस के चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी तैयारी, 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी से लेकर हिंदूवादी संगठन इस दिन को यादगार और ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं। लिहाजा बीजेपी ने चुनावी समर को देखते हुए बड़ी तैयारी भी की है। 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन करवाने का पार्टी ने प्लान बनाया है। टारगेट ये है कि हर लोकसभा सीट से 5-5 हजार लोग, जबकि हर विधानसभा क्षेत्र से 2-2 हजार लोगों को यहाँ लाया जाएगा। विधायकों और सांसदों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन राज्यों में बीजेपी का कोई सांसद या विधायक नहीं, वहाँ का प्रतिनिधि 2-2 हजार लोगों की व्यवस्था करेगा। करीब 3 महीने में 1 करोड़ लोगों को दर्शन पूजन कराया जाना है। बचे हुए 1.5 करोड़ लोगों को आने वाले महीनों में दर्शन कराया जाएगा। जाहिर है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ये कह चुके हैं कि बीजेपी सरकार राम भक्तों का स्वागत करेगी। और अब दर्शन की तैयारी पर क्या कहना है बीजेपी का, वो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे वे किसी भी स्तर के नेता हो, चाहे वे पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, वे प्रयास करेगा कि जितने भी आम जन जो ललायित है रामलला के दर्शन के लिए, रामलला विराजमान होने वाले हैं और एक ऐतिहासिक दिन संपूर्ण भारत में रामलला विराजमान वाला दिन जो है वो ऐतिहासिक रूप है। और मैं कहता हूँ पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक दिन है। निर्विवाद रूप से अयोध्या ले जाने का कार्य वे करेंगे और अयोध्या में अभूतपूर्व दर्शन कराने का कार्य भी वे करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे को भुनाएगी। 2.5 करोड़ लोगों को अयोध्या ले जाना भी इसी कड़ी का हिस्सा हो सकता है, जहां लोगों को ये बताया जाएगा कि कैसे बीजेपी ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, पहले स्वरूप कैसा था, आज क्या है, इसका फायदा आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आधार पर क्या होने वाला है। हालांकि बीजेपी के इस प्लान पर कांग्रेस निशाना साध रही है। हमारा लक्ष्य है कि हम जनता का मन जीतें, जनता के बीच में जाएं, उनसे पूछें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी वादे किए हैं, इस चुनाव में वादे किए हैं, उसके पहले 2018 में किए, तो लगातार पिछले 18 सालों से वो जो जनता के बीच में जाके वादे कर रहे हैं, उसकी पूर्ति की दिशा में उन्होंने क्या किया। जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था उसको पूरा करने की दिशा में उन्होंने कौन से कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से कहा था, महिलाओं से कहा था कि सारी महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह देंगे। फिर 3,000 प्रति माह देना, उसके बाद उन्हें जहां ले जाना हो ले जाएं। चुनाव कोई सा भी रहा हो, हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा हर चुनाव में गरमाया और बीजेपी हर बार फायदे में रही। हालांकि अब बीजेपी 2.5 करोड़ लोगों को अयोध्या क्यों ले जा रही है, उसके मायने भी समझिए। दरअसल पॉलिटिकल माइलेज तब मिलेगा जब यही लोग अपनी अपने लोकसभा क्षेत्र में लौटकर अयोध्या का डेवलपमेंट, राम मंदिर और उससे जुड़े प्रयासों को लोगों तक पहुंचाएंगे। यानी बीजेपी जनता तक ये मैसेज पहुंचाएगी कि जो 500 साल में नहीं हो सका, उसको बीजेपी ने कर दिखाया। हालांकि अब ये लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, इसके जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और अजय खमरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास
कि आपने हमने वो दौर देखा 3 दशक पुराना भी, जब कार सेवा हुई, गोलियां चली, एक लंबा संघर्ष उसके पहले के कई पीढ़ियों ने देखा, और अब तंबू से एक भव्य मंदिर में विराजते हुए रामलला को हम देखेंगे। तो कई लोगों के लिए तो ये बड़े गौरव का क्षण है, देश के अधिसंख्य आबादी के लिए। और ऐसे में अगर कोई राजनीतिक दल ये कह रहा है कि अगर हम 2.5 करोड़ लोगों को अपने खर्चे पर दर्शन कराएंगे तो फिर इसके मायने क्या है, क्योंकि वहाँ तो वैसे ही लाखों लाख लोगों का हजूम अभी से उमड़ने लगा है। जी शर्मा जी। जी मेरे से सब जी आपसे। मुझसे पूछा है? जी शर्मा जी आपसे। हाँ, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि अयोध्या को लेकर के एक लंबा संघर्ष चला है। अगर हम पुराना संघर्ष छोड़ भी दें जो 500 साल का है, तब भी ये जो आज का संघर्ष है ये भी 1934 में आरंभ हुआ था और 1949 में वहां पर प्रकट हुआ। और फिर कितने कार सेवकों ने उसमें प्राण दिए, इसमें कोई शक नहीं। अदालती कार्रवाइयां भी कितनी हुई हैं। 1884-85 में भी फैजाबाद कोर्ट में एक अदालत में मामला गया। निश्चित रूप से ये दिन जो है ये बहुत वर्षों बाद आया है, और स्वाभाविक रूप से अगर जिसकी यात्रा की प्रबंध हो रहे हैं कि अयोध्या के दर्शन के अगर प्रबंध हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं इसका तो स्वागत किया ही जाना चाहिए। इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि पिछले दिनों इंदौर से जो विधायक थे जनरल शुक्ला जी, जो कांग्रेस के विधायक थे, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बहुत लोगों को अयोध्या दर्शन कराने गए। तो उसके जो 22 जनवरी के जो निमंत्रण भी हैं वो किसी ने स्वीकार किए हो या ना किए हो, लेकिन वो निमंत्रण लगभग सबको दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये मामला हमारी संस्कृति से संबंधित है, राष्ट्र की अस्मिता से संबंधित है। इसको राजनीति से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। जी तो अजय जी, राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन राजनीति तो है और राजनीति है तो राजनीति करेंगे ही सही। तो तमाम सारे किंतु परंतु इफेक्ट हैं उनके पास, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी राजनीतिक दल को करना जरूरी है, और अगर है तो क्यों? देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ को देखें तो ये पहले दिन से राम मंदिर उनके एजेंडे में था। वो नारे भी लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, वो चूंकि उनके एजेंडे में था। और उस एजेंडे के तहत अगर उसकी पूर्ति हो रही है और अपने एजेंडे की पूर्ति करने के लिए वो लोगों को ले जा रहे हैं, तो ये उनके एजेंडे में ही है। इसमें मुझे नया काम इसमें कुछ नहीं दिखता। नए वो लोग हैं जो कल तक विरोध करते थे और आज उसका समर्थन कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये जो 2 नारे हैं कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ये नारा उन्हीं का था और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के वो उनके एजेंडे में पहले दिन से था और वो उसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो अपने अगर समर्थकों को वहां ले जा रहे हैं, हर परिवार का मुखिया होता है, वो अपने परिवारजनों को तीर्थ कराता है, तो वो अपने समर्थकों को अगर तीर्थ करा रहे हैं तो मैं समझता हूं ये तो इसका तो स्वागत होना ही चाहिए। जी चलिए, अजय खिमरिया जी हमारे साथ जुड़े। अजय जी, स्वागत तो होना ही चाहिए। और फिर वो लोग जो बार बार कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी आ गई है, समय स्थान सब कुछ आ गया है, तब ये आपत्तियां क्यों? और अगर कोई राजनीतिक दल ये कर रहा है, क्योंकि कई सारी राज्य सरकारों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले तीर्थ दर्शन योजना शुरू की, तो दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया है, कई सारे तीर्थ उसमें जोड़े हैं। तो अगर एक तीर्थ और जोड़ दिया राम मंदिर का, तो आपत्ति क्यों और किसे होना चाहिए? देखिए, जिन लोगों को आपत्ति है असल में वो ना तो इतिहास से सबक लेना चाहते हैं, ना ही वर्तमान से सबक लेना चाहते हैं। राम मंदिर एक भौतिक रूप से एक मंदिर का विषय हो सकता है, लेकिन भगवान राम तो इस देश के स्वत्व का एक सर्वोत्तम प्रतीक है। बिल्कुल। भारत का जो पल्स है, भारतीयता का जो पल्स है, जो नब्ज है, उसका नाम ही राम। तो बुनियादी रूप से तो मैं ये इसके 2 पक्ष मानता हूँ। एक सांस्कृतिक पक्ष ये है कि राम की ओर ये देश लौट रहा है, और एक बड़ा वर्ग था जिन्होंने इस राष्ट्र को राम से विमुख करने की कोशिश की। जैसा रमेश जी ने भी कहा, पिछले 500 साल में इस दौरान इस देश की अस्मिता, देश की पहचान से राम को मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन जब दुनिया का इतिहास हम देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि इतिहास में की गई गलतियों को एक दौर ऐसा आता है जब वो उसे अपने ही समयानुकूल उसको दुरुस्त करने का स्वतः परिस्थितियां निर्मित करता है। तो भारत के 500-700 साल के इतिहास में जो बुनियादी गलतियां की गई, भारत को भारतीयता, भारत के स्वत्व से अलग करने के लिए, उनको दुरुस्त करने का एक तो ये समय है।
दूसरा, मैं इसमें एक बहुत ही टेक्निकल पक्ष की ओर आपका जी, बिल्कुल। प्रश्न करना चाहूंगा। देखिए, राम को लेकर के जो एक रामद्रोही विमर्श इस राष्ट्र के अंदर खड़ा किया गया, वो मूल रूप से संविधान के विरुद्ध भी था। राम के नाम पर या सेक्युलरिज्म के नाम पर जो एक आख्यान जिस राष्ट्र के अंदर खड़े किए गए, वो उन लोगों ने खड़े किए जो अपने आप को संविधान का रक्षक कहते हैं। लेकिन संविधान की मूल प्रति उठा करके आप देख लीजिए, वहां भगवान राम के कब का राम दरबार का पूरा चित्रण किया गया है, सीता का चित्रण किया गया है। जिस तरीके से नंदलाल बोस से जवाहरलाल नेहरू के समय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब ये बनकर के तैयार हुआ, तो जो 22 चित्र उकेरे गए हैं उसमें राम प्रमुखता से हैं। बिल्कुल। तो राम को लेकर के संविधान में लेकर के, और गांधी जी के अंतिम शब्द भी ये राम थे। तो संवैधानिक समझ जिनको नहीं है इस राष्ट्र के संविधान की, और जो संविधान बचाने की बात करते हैं, उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। जनता उन्हें बार बार ये बताने का प्रयास लोकतांत्रिक जनादेश के माध्यम से कर रही है कि आप अपनी बुद्धि को दुरुस्त कीजिए। कुछ लोग बराबर समय की मार को झेलने के बाद भी अगर सीखने को तैयार नहीं है, तो उनका इलाज इस देश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जनता लगातार करती आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी जो लोग इस नैरेटिव के साथ खड़े होंगे कि हम राम मंदिर के निर्माण पर सवाल उठाएं, इसके तौर तरीकों पर सवाल उठाएं, इससे जुड़ी हुई सह गतिविधियों पर सवाल उठाएं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए वो शेर आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो जो रामद्रोह, उनके साथ यही स्थिति बनने वाली। तो शर्मा जी, स्थिति हमने एक ये भी देखी है कि राम जन्मभूमि का संघर्ष भी देखा, और जो कांग्रेस गांधी जी की दुहाई देती है, जिनके अंतिम शब्द अजय जी भी कह रहे हैं, उनकी समाधि पे भी अंकित है राम, उन्होंने ही राम राज्य की कल्पना की थी। तो कांग्रेस हे राम से हाय राम तक का सफर कर चुकी है अभी तक। वो बीच का एक दौर आ रहा था कि कौन राम, ये दौर भी हमने देखा था जब उन्होंने एफिडेविट दिया था राम सेतु को लेकर, और अब वही लोग सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा ये कि जब कोई चीज़ देश की सांस्कृतिक से जुड़ी हुई है, संस्कृति से, जो देश के कण कण में जो रमे हुए राम हैं, तो उनको कैसे विलग किया जाए। और अगर जो कल्याणकारी राज्य हैं, और अगर वो ये करते हैं, दर्शन कराते हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने खर्चे पर करा रही है, सरकार का छोड़ भी दीजिए, फिर आपत्ति क्यों हो? क्योंकि वही सरकारें हज के लिए भी सब्सिडी देती रही हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो लाभ लेने के लिए तो किसी नाम का उपयोग करते हैं, और स्वार्थ पूर्ति हो जाने के बाद उसका फिर तिरस्कार करते हैं। तो न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में राम राज्य की कल्पना प्रस्तुत की गई थी, बल्कि रघुपति राघव राजा राम ये गीत भी कांग्रेस के अधिवेशनों में गाए जाते थे। वंदे मातरम से वो लोग सरकार में आए, उन्होंने राम को पीछे कर दिया। और राम ललागर 1949 में प्रकट हुए हैं। तो आप देख लीजिए, उन दोनों गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। भारत के प्रधानमंत्री ने वहां से मूर्तियां हटाने का आदेश दिया था। तो कुल मिलाकर के, लेकिन वो जो मुख्यमंत्री जी की इच्छा नहीं थी, तो रामलला वहां पर विराजमान रहते गए। तो कुल मिलाकर के राम के नाम का उपयोग तो किया है स्वतंत्रता के आंदोलन में, लेकिन स्वतंत्रता के बाद, सत्ता मिल जाने के बाद, उन्होंने राम को किनारे किया। और जैसे ही उन्होंने कहा कि राम जो है वो कल्पना थे और राम मिथक हैं कवियों की, तो आप देख लीजिए वो सत्ता से बाहर हो गए। राम अगर हैं तो वो जीवंत है, राम अगर हैं तो उस राष्ट्र की संस्कृति में, वो लोगों के रोम रोम में बसे हुए राम है। तो मोटे तौर पर जिन्होंने ये संकल्प किया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, राम सौगंध राम खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो अगर वाकई आपने ठीक कहा अपने खर्चे पर अगर कुछ श्रद्धालुओं को वहां ले जा रहे हैं, तो उन लोगों के क्यों तकलीफ होना चाहिए। वो अगर उनको ऐसा लगता है कि इससे कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो वो खुद भी ऐसे यात्राओं का आयोजन कर लें, खुद ऐसे ट्रिप बना लें, अपने समर्थकों को वो ले जाकर के दिखाएं, ये तो हो सकती है। लेकिन अगर तीर्थ यात्रा हो रही है, तो तीर्थ यात्रा का विरोध करना, मैं समझता हूं ये सनातन संस्कृति और परंपरा के अनुसार नहीं है। तीर्थ यात्री अगर जाते हैं तो पूरा प्रसाद के, मिठाई के भगवान के चरणों में चढ़ाने के पैसे देते थे। लेकिन अगर विरोध किया जा रहा है तीर्थ यात्रा का, तो मैं समझता हूं ये सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं है। इसका तो फिर भगवान जी देखेंगे, उन्हीं के चरणों में जाएगा। जो लोग इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं, उनको वो क्या महसूस करते हैं, तो ये भगवान जी के ही चरणों में है ये। जी बिल्कुल। तो खेमरिया जी, चरणों में तो ये, लेकिन ये भी है कि जब
हम देखते हैं काशी विश्वनाथ बन जाता, उसके बाद महाकाल लोक की बारी आती है तो क्रेडिट की लड़ाई छिड़ जाती कांग्रेस बीजेपी में। कांग्रेस कहती है कि कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए इसका बजट पास किया गया है, सेंक्शन किया गया है। जब मूर्तियों के साथ जो कुछ होता है फिर आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं। तो एक चीज़, एक कॉरिडोर का तो वो कहते हैं कि हमने इसका क्रेडिट लिया, लेकिन जब दूसरा बन जाता है तो आपत्ति सेम पित्रोदा को भी होती है, दिग्विजय सिंह को आपत्ति दूसरी होती है, वो कहते हैं मुझे तो बुलाया ही नहीं जा रहा है। कांग्रेस के अभी आपने जो महासचिव हैं राजीव सिंह, उनको भी सुना, वो कह रहे हैं तो ठीक है, बात की बात है, पहले तो महिला को 3,000 रुपये दिए जाना चाहिए। तो ये जो सारे विमर्श हैं कि राजनीतिक विमर्श में तो सारी चीज़ें हैं, राजनीतिज्ञों के विमर्श में भी हैं सारी चीज़ें, लेकिन आम विमर्श में इसमें चर्चा करने से बचते क्यों राजनीतिक दल? देखिए, राम मंदिर का विषय ऐसा है कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इसे पकड़ा भी जाए और पकड़ा भी ना जाए। तो वो कहते हैं ना, कुछ कहा भी ना जाए और कहे बिन रहा भी ना जाए। तो कांग्रेस पहले ये बताए कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व वो कर रहे हैं। कल सीताराम येचुरी ने राम मंदिर का ट्रस्ट के ने जो निमंत्रण भेजा उसको ठुकरा दिया उन्होंने। फिर मुलायम सिंह जी के पुत्र जिन्होंने अखिलेश यादव ने कहा कि हम देखेंगे हमको निमंत्रण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम नहीं जाएंगे, राम बुलाएंगे तब जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस बड़ी ही दिग्भ्रमित स्थिति में है। उनके नेता बड़ी न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और आप देखिए जब वो यात्रा पर निकलते हैं तो उनकी यात्रा में जो उनका कंसर्न होता है वो कहाँ होता है, किन लोगों के साथ होता है। जहाँ तक राम मंदिर के 22 जनवरी के कार्यक्रम का प्रश्न है, वो असल में पूरे देश की, मैंने पहले कहा कि एक नब्ज को पकड़ने वाली एक घटनाक्रम 22 जनवरी को घटित होने वाला है। कांग्रेस हो या दूसरे जो विरोधी दल है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम राजनीति में हम किस दिशा में अपनी राजनीति को आगे ले जाने की कोशिश करें ताकि हमको भी क्रेडिट मिल सके। आप एक तरफ क्रेडिट की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं राजनीतिक दलों के साथ इंडी गठबंधन खड़ा करते हैं जो राम के सवाल उठाते हैं, चाहे सीपीएम हो, सीपीआई हो, डीएमके हो, सनातन पर जिन्होंने सवाल उठाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र ने राम को लेकर के और सनातन को लेकर के ठीक सेम वैसी ही भाषा बोली है जैसी दयानिधि मारन ने कहा है और स्टालिन के पुत्र ने कहा है। बिल्कुल, तो उदय ने देश की जनता की समग्र चेतना में राम जो है, राम एक प्रमुख वाहक के तौर पर देश को एक तरीके से निर्देशित कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं। तो जो राम के साथ चलेगा वही मुझे लगता है भारत का नेतृत्व कर पाएगा। इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लेने का समय अब आ गया। तो आपको लग रहा है शर्मा जी की कांग्रेस समझ रही है, क्योंकि वो बार बार ऐसे मुद्दे छेड़ देती है जिसका चाहे अनचाहे बीजेपी को फायदा मिल ही जाता है, और वो या कभी ऐसे निर्णय नहीं ले पाती है जिसका भी फायदा हो जाता है कि अब वो जाएंगे तो संकट है, नहीं जाते हैं तो संकट है, समर्थन करते हैं तो संकट है, विरोध करते हैं तो संकट है। और एक चीज़ शायद कांग्रेस ये भूल रही है कि हमने महाकाल लोक का एक बड़ा सा उदाहरण है कि जब से वो कॉरिडोर बना महाकाल लोक, तो हम देख रहे हैं देश में सर्वाधिक अगर पर्यटक आ रहे हैं तो महाकाल बाबा की शरण में आ रहे हैं, जबकि कोई राज्य सरकार है उनको नहीं ला रही है। हमने ओंकारेश्वर का आंकड़ा देख रहे हैं कि सावन से ज़्यादा श्रद्धालु एक दिन में 1 लाख लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये जो स्वफूर्त आस्था है, तो उसको चुनौती क्यों दी जाए कि जो जैसा कर रहा है उसको छोड़ दिया जाए, जिसकी अपनी आस्था है वो करे। देखिए, कांग्रेस असल में कई बार मुझे लगता है कि वो विभ्रम की स्थिति में आ जाती है। ये उनको लगता है कि राम जो है वो महत्वपूर्ण है और भारत का जो सांस्कृतिक धरातल है और यह सांस्कृतिक जो मानसिकता है, भावना है, वो राम से जुड़ी हुई है, वो इस बात को समझते हैं। इसीलिए जब राम की बात आती है तो कई बार वो समर्थन के लिए सामने आते हैं और कई बार विरोध के लिए सामने आते हैं कि दूसरा इसका क्रेडिट ना ले, इसका वो विरोध के लिए सामने आते हैं। कई बार एक बात ऐसा समझ लीजिए, कोई जीन्स में कोई चीज बैठ जाती है तो कांग्रेस के जीन्स में एक दासत्व का बोध है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नहीं हुई थी। ये ठीक है कि कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गई थी। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, जो ह्यूम साहब थे, जो कलेक्टर थे 1857 और एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलकर के कांग्रेस की स्थापना हुई। और उसके अगर आप आरंभिक अधिवेशन देखें तो उसमें कोई ना कोई लॉर्ड जो है था वो लंदन से आता था उनके वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए। और इसलिए 1936 तक अगर आप देखेंगे
तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की बात बिल्कुल नहीं कही, जिनको हम कह देते हैं कि नरम दल, वो अंग्रेजों के अंतर्गत ही नागरिक अधिकार और स्वाभिमान और ये सब चीज सम्मान, बराबरी का सम्मान चाहते थे। और उसका उदाहरण अगर आप देख लें कि अगर उन्होंने लोकल असेंबलियों के चुनाव स्वीकार किए थे तो सुप्रीम पावर जो थी वो अंग्रेजों की थी और निचले स्तर पर जो चुनी हुई सरकारें हुआ करती थी। पहली बार कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का कॉल किया था, तो कहीं ना कहीं वो जो जीन उनके उसमें है। और अगर आप मुस्लिम लीग को भी देखें, मोहम्मद अली जिन्ना 1921-22 तक मुस्लिम लीग के भी पदाधिकारी थे और कांग्रेस में भी पदाधिकारी थे। तो कहीं ना कहीं वो जो तुष्टीकरण का जो भाव था, या हम मालाबार के दंगे में देखें या स्वामी श्रद्धानंद की हत्या के में देखें जो कांग्रेस का एटीट्यूड था, या चौरा चौरी कांड में देखें, तो कहीं ना कहीं वो जो एक कदम आगे और एक कदम पीछे दूसरे लोगों को तुष्टीकरण के लिए वो कई वक्त जिस तरीके से एक माँ जो है दूसरे बच्चे को देने के लिए अपने बच्चे को थप्पड़ लगाती है, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस कई बार दूसरों को संतुष्ट करने के लिए सनातन परंपरा पर ही आक्षेप करती है, राम पर ही सवाल उठाती है, हमारे मान बिंदुओं पर ही सवाल उठाती है। ये उसका पूरे 100-125 साल का इतिहास साक्षी है। जी तो अजय जी, एक दूसरा चेहरा भी हमने देखा है, बहुत पुरानी बात नहीं करें हम, कि जब कमलनाथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं तो राम वन पथ गमन की बात करते हैं कि बनाएंगे हम, एक यात्रा निकल जाती है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल राम भगवान की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगवा देते हैं, डंका पीटा जाता है कि ये तो राम भगवान का नलियाल छत्तीसगढ़ में है, और अयोध्या को लेके उनके सुर कुछ और हो जाते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस में आत्मा और शरीर दो अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। कांग्रेस की बुनियादी आत्मा क्या है वो अभी रमेश जी ने बताया जी। तो मुझे लगता है इतने साल बाद भी कांग्रेस उससे उबर नहीं पा रही है। कांग्रेस की समस्या एकमात्र ये है कि नेहरूवाद, नेहरूइज्म जिसको कहते होंगे, वो उसको अभी भी जकड़े हुए। और नेहरू की बात आती है तो फिर वहां ना सरदार पटेल मिलेंगे, ना मदन मोहन मालवीय मिलेंगे, और जितने भी राष्ट्र को प्रथम रखकर राजनीति और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोग थे उनकी वैचारिकी कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि गांधी को भी कोई स्थान नहीं मिलेगा। और कांग्रेस का जो सेक्युलरिज्म है, समाजवाद है, उसका जो विकृत रूप है उसको हम कह सकते हैं तुष्टीकरण है। और तुष्टीकरण ने कांग्रेस की आंख नाक कान, क्योंकि पिछले 50-60 साल वो सत्ता में इसके बल पर रहे, तो उनको इतना गलत फहमी और इतना वैचारिक रूप से इतना अधोपतन उनका हो चुका है कि वो आने वाली संततियों का जैसा प्रभाव पड़ता है ना, परमाणु युद्ध के बाद जो आने वाली संततियां होती हैं उनमें भी उनका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। हमने भोपाल केस कांड में नजदीक से देख रहे हैं ना। बस वही वैचारिक रूप से कांग्रेस की स्थिति वैसी ही हो गई है। तो उनके लीडर्स को लगता ही नहीं है, जब वो देखते हैं कि राम में देश हो रहा है तो फिर कमलनाथ हनुमान जी की कथा कराते हैं, बाबा बागेश्वर धाम को बुलाते हैं, फिर कहते हैं मुझसे बड़ा कोई सनातनी नहीं है। लेकिन वही कमलनाथ जब यूपी की गवर्नमेंट में कॉमर्स मिनिस्टर होते हैं तो उसी कैबिनेट में बैठ के 22 जो वकील होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कपिल सिब्बल इस पर सवाल उठाते हैं, राम मंदिर की सुनवाई नहीं होना चाहिए, 22 वकील खड़े करके राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। तो तब आपके अंदर वो राम के प्रति समर्पण या राम के प्रति निष्ठा का भाव कहाँ चला जाता है। जनता सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जागरूक हो चुकी है। जो भारत में पराजित मानसिकता के साथ इस देश को रूल करने का कांग्रेस की जो नीति थी, वो नीति अब पूरी तरीके से देश की जनता ने खारिज कर दी है। और आने वाले समय में भी अगर कांग्रेस इसी पराजित मानसिकता से देश को शासन करने का सोचेगी तो उसे मुझे लगता है जो नतीजे 2014, 2019 और हाल के 5 राज्यों के चुनाव में आए उनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। मैं एक और बात इसमें जोड़कर समाप्त करता हूँ। भाजपा हारे या जीते, भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या प्रदर्शन करती है, इसका इस देश के अंदर जो नया स्व के प्रति जागरण है, स्वत्व के प्रति और अपनी सांस्कृतिक संपदा के प्रति जो कमिटमेंट इस देश की नई पीढ़ी में आया है, उसकी सेहत पर भारतीय जनता पार्टी की हार या जीत से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसे बहुत अच्छे से उन लोगों को समझ लेना चाहिए जो निरंतर भारत के सांस्कृतिक मानदंडों को पिछले 70 साल तक मरमाहत करते रहे हैं, उनका मान मर्दन करते रहे। तो कह सकते हैं एक लाइन में कि जो स्थिति देख रहे हैं हम कांग्रेस की, वो जो मैंने कहानी सुनी है बचपन से आप हम सब ने, कि वो मुल्ला जी की कहानी है कि जो 100 जूते भी खाना पड़ रहे हैं 100 प्याज भी, तो समझ में नहीं आता कि करें क्या।
बहरहाल समय की कमी है इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका, खिमरिया जी आपका। तो निश्चित तौर पर 24 के रण और बीजेपी का प्रण दोनों सामने हम होता नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर 2.5 करोड़ लोग 2 महीने में रामलला के दर्शन करने जाएंगे और इसके साथ ही करोड़ करोड़ लोग जब 22 जनवरी को इसके प्रतिभागी बनेंगे टेलीविज़न के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, और उसके बाद अगर कांग्रेस इसका विरोध करती है और बीजेपी इसका पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाह रही है, तो कई सारे सवाल भी उठेंगे, कई सारे जवाब भी मांगे जाएंगे। अटेंशन में तो आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।